एक महिला को अपने घर के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले एक पुरुष पड़ोसी से प्यार हो गया। उसे पाने के लिए वह हर रात खिड़की के पास बैठकर उसे देखती रहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह आदमी भी चुपचाप उसे देख रहा है। इस महिला पड़ोसी से मिलने के लिए उसने एक दिन जानबूझकर खुद को अपार्टमेंट के बाहर बंद कर लिया। जब सारा वहां से गुजरी तो वह आदमी बहुत बेबस लग रहा था। सारा दौड़कर उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ है। उस आदमी ने झूठ बोला कि उसने अपनी चाबियां और फोन घर के अंदर छोड़ दिया है। सारा ने उसे अपने घर आने के लिए कहा ताकि वह मदद के लिए फोन कर सके। एक बेवकूफाना झूठ जैक को सारा के अपार्टमेंट में ले आया। ये उनकी पहली नजदीकी मुलाकात थी। वे 2 साल से एक ही जगह रह रहे थे, लेकिन कभी बात नहीं की थी। एक संक्षिप्त परिचय के बाद जैक को पता चला कि सारा एक अविवाहित लेखिका है जो घर से काम करती है। जैक ने यह भी बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और वह भी अविवाहित है। पिछली बार उसके अपार्टमेंट में जिस महिला को उसने देखा था वह असल में उसकी मॉडल थी। अगर उसे मौका मिले तो वह सारा का मुफ्त में एक पेशेवर फोटोशूट भी करेगा। ताला बनाने वाले के आने के बाद जैक ने सारा की अनुपस्थिति में चुपके से उसके घर की चाबी बना ली। सारा ने जैक को चुपके से देखने के पूरे अनुभव को अपने उपन्यास में लिखा। जैक के साथ इस नजदीकी के बाद सारा के मन में विचार तूफान की तरह उमड़ने लगे। कुछ ही दिनों में उसने अपना आधा उपन्यास पूरा कर लिया और ऑनलाइन पाठकों की संख्या भी काफी बढ़ गई। प्रकाशक ने उसे जल्दी लिखने को कहा। पाठक जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। अगर सारा अपनी लेखन गति बढ़ा देती तो प्रकाशक उसे दोगुना भुगतान करता। उपन्यास को और समृद्ध बनाने के लिए एक दिन सारा ने बिना सोचे समझे जैक का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने साथ में एक शानदार रात बिताई। जाते समय सारा ने जैक को प्यार से चूमा। आगे के दिनों में वे अक्सर खिड़की से बातचीत करते थे। पहले तो सारा को जैक एक अच्छा इंसान लगा, लेकिन वह नहीं जानती थी जब सारा दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गई थी तो जैक ने चुपके से एक कोने से उसकी तस्वीर खींच ली थी। सारा घर लौटी तो उसे जैक का भेजा हुआ एक डिब्बा मिला। उसने उसे खोला और वह दंग रह गई। वह उसकी अपनी निजी तस्वीरों से भरा था। तभी जैक का फोन आया और सारा ने घबराकर फोन काट दिया। हालांकि वह जानती थी कि जैक एक फोटोग्राफर है, फिर भी सारा को लगा कि उसकी निजता का हनन हुआ है। हालांकि वे दोनों अविवाहित थे, फिर भी काफी मनमुटाव के बाद सारा ने जैक को आखिरी बार अलविदा कहने का फैसला किया। अगले दिन सारा ने अपनी 2 करीबी दोस्तों को जैक के बारे में सब कुछ बताया। दोनों ने उसे दूर रहने को कहा क्योंकि सारा उसे अच्छी तरह जानती नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक सारा ने बार-बार जैक के फोन काट दिए और दूरी बनाए रखी। 3 दिन बाद जैक ने सारा के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सारा को अपनी एक कला प्रदर्शनी में आमंत्रित किया। सारा ने काम का बहाना बनाकर निमंत्रण ठुकरा दिया। अस्वीकार किए जाने पर जैक घर लौट आया और गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगा। सारा ने खिड़की से यह भयानक दृश्य देखा और जल्दी से अपनी दोस्त के घर रात बिताने चली गई। क्या वह जैक का अगला निशाना है? तभी जैक घर लौट आया। सारा ने जल्दी से लापता लड़की की तस्वीर अपनी जेब में रखी और पुलिस को फोन किया। पुलिस उससे पूछताछ करने आई, लेकिन चूंकि अपराध का कोई सबूत नहीं था इसलिए जैक को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि लापता लड़की उसके परिवार को मिल गई है। पुलिस ने नोट लिया और चली गई। सारा को पता नहीं था। जब वह अपने अपार्टमेंट में लौटी तो जैक चुपचाप उसके पीछे खड़ा था।